तुमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धनम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में नित्य की भांति उपस्थित हैं और आज का जो सत्र है वह विशेष सौम्य स्थान पर, जहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक हमें भगवान शिव के दर्शन होते हैं और हमको सर्वत्र पर्वत ही पर्वत दिखाई पड़ता है। इस विशिष्ट भूमि में भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, तो मेरा सभी महानुभावों को सादर अभिवादन स्वीकार हो। चूंकि प्रत्येक चर्चा में भगवान श्री गोविंद पधारते हैं और उनकी कृपा और दया से ही इस सत्र का नित्य निरंतर शुभारंभ होता है, इसलिए मैं भगवान श्री गोविंद को भी प्रणाम करके भगवान शंकर का आह्वान करता हूँ कि वो मुझे भगवत गीता ज्ञान के संबंध में कुछ कहने की योग्यता प्रदान करें। तो आज के विषय की ओर हम चलते हैं। चूंकि विगत सत्रों में अध्याय संख्या 8 पर चर्चा चल रही थी और अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग के अध्याय के श्लोक संख्या 14 का शुभारंभ हो चुका था। श्लोक संख्या 14 पर एक सत्र चल चुका है, तो आज ये अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 14 पर दूसरा सत्र हम आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने इसमें अपनी प्राप्ति का, अपनी सुलभता का, अपने साक्षात्कार का, अपने मिलन का विशिष्ट उपाय दिया है और ये कहा है कि मैं सुलभ हूँ। जैसे वायु सुलभ रहती है सर्वत्र, वैसे ही मेरी भी सुलभता है। आइए चलते हैं मूल श्लोक पर, पहले विचार करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो भी साधक मेरे में अनन्यचित्त होकर के नित्य और सतत मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त साधक के लिए, योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। तो विशिष्ट श्लोक है। चूंकि श्लोक संख्या 12 और 13 में श्री भगवान ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना के संबंध में विशेष चर्चा की थी और सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च
मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमय स्थितो योग धारणम ओमित्यक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण या प्रयाति त्यजन देहम सा याति परमाम गति। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि सभी द्वारों को संयमित करके, मन को हृदय में स्थापित करके और फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके और परमात्मा संबंधी योग रूपी अवधारणा में स्थिति हो जाए, और ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो साधक है, वह ओम इस एक अक्षर रूपी ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का भी परित्याग करता है तो मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये तथ्य श्लोक संख्या 12-13 पे हो चुका था, इस पे चर्चा भी हो चुकी थी, जो कि उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो 14 का जो विषय है उस विषय पर आज हम चर्चा का प्रयास करते हैं। देखिए, इस श्लोक में पहली बात, साधक को अनन्य चित्त होना है, अनन्य चेता, चित्त अनन्य हो जाए। तो चित्त क्या है और उसकी अनन्यता क्या है, इस पर विचार होगा। सततम निरंतर यो माम स्मृत नित्यशः, जो मेरा नित्य स्मरण करते हैं, ऐसे नित्य युक्ति के लिए मैं तस्याहम सुलभा पार्थ, हे अर्जुन, मैं उस नित्य युक्त योगी के लिए सदैव सुलभ हूं। तो कितना उचित साधन है, कितना सहज साधन श्री भगवान ने इस श्लोक में प्रस्तुत किया है, और इसी की चर्चा आज करेंगे हम। देखिए, हमारा जो चित्त है वह सांसारिक विषयों के चिंतन में लगा रहता है, सहज भाव है ये। आप साधक ये विचार करें कि हमारे चित्त के चिंतन का विषय क्या है। हमारा चित्त किन विषयों का चिंतन करता है। तो जब कोई भी साधक या कोई भी साधना की ओर उन्मुख व्यक्ति यह विचार करेगा और यह स्वयं ही अनुपापना निरीक्षण करेगा, तो ये पाएगा कि हमारा जो चित्त है वो अधिकांशता संसारिक विषयों का चिंतन करता है। जागृत अवस्था में हम सभी लोग, सामान्य व्यक्ति और जो लगभग साधक हैं, वो सांसारिक विषयों के चिंतन में संलग्न रहते हैं। अब संसार का कितना चिंतन होता है, ये हमारे स्वतः निरीक्षण का विषय है। हम ये देखें कि हम संसार का कितना चिंतन करते हैं और हमारे चिंतन के सांसारिक विषय क्या क्या है। संसार का चिंतन तो करते हैं, तो हमारे संसारिक चिंतन का के विषय क्या है। क्योंकि प्रत्येक साधक के सांसारिक चिंतन के विषय एक समान नहीं होते, और अधिकांशता ये होता है कि साधक संसार की ओर उन्मुख होता है और फिर कभी परमात्मा की उन्मुख होता है, कि चलता रहता है। सामान्य जो व्यक्ति है वो निरंतर
संसार के विषयों का चिंतन करता है। लेकिन जैसे जैसे साधना बलवती होती है और जैसे जैसे साधक परमात्मिक विषयों के संबंध में डूबता है, तो वैसे वैसे वह संसार के चिंतन को समाप्त करता है। संसार के चिंतन को समाप्त करना और उस चिंतन को परमात्मा की ओर उन्मुख करना, और जैसे संसार का चिंतन हटे, परमात्मिक विषय का चिंतन आए, तो ये प्रक्रिया हमको बार बार करनी पड़ती है। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तपश्चर्या है। साधक का ये तत्व, ये व्यवहार होता है कि वो सांसारिक विषय के चिंतन का परित्याग करके परमात्मिक विषय के चिंतन को उसके स्थान पर बिठाता है। जैसे किसी स्थान पर कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, या कह लें किसी आवास में कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, तो वस्तुएं पुरानी हो गई, तो ये प्रयास करते हैं कि जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको हटा करके कुछ नई वस्तुएं लाके उसके स्थान पर रखें। अधिकांशता ये होता है कि पुरानी वस्तुओं को लोग बाहर निकालते हैं और उनके स्थान पर नई वस्तुएं स्थापित करते हैं। तो चूंकि जीवन के अधिकतम काल में, अधिकतम समय में हम सभी ने संसार के विषयों का चिंतन नित्य किया है, तो संसार के विषयों का चिंतन नित्य किया है हमने, तो संसार के जो विषय हैं वो बार बार हमारी चिंतन परिधि में आते रहते हैं, हटते नहीं। जिससे हम व्यवहार करते हैं, जिस विषय का चिंतन करते हैं, तो वो समग्र विषय हमारी चिंतन परिधि में आते हैं, स्वतः आते हैं। और फिर परिस्थिति है, वातावरण है, व्यवहार है, संगति है, और भी अन्य कारण हैं जो हमारे चिंतन को प्रभावित करते हैं। तो जैसे जैसे साधक का ये कार्य होता है कि वो धीरे धीरे संसारिक चिंतन को समाप्त करे और उसके स्थान पर परमात्मिक विषयों को ले आए। ये कार्य किसका है? ये साधक का कार्य है, सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं। सामान्य व्यक्ति तो अपनी जीवन शैली को संसार के प्रति ही समर्पित रखता है और संसारोन्मुखी होकर के वो संसार में लिप्त रहता है। लेकिन चूंकि साधक ने यह विचार किया कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो संसार नहीं है, संसार की प्राप्ति नहीं है, इसलिए वो सांसारिक विषयों के चिंतन पर विराम लगाता है और विराम लगा करके संसार के विषयों का चिंतन का परित्याग करता है। तो चूंकि हम एक लंबी अवधि तक संसार के चिंतन में रहे हैं, तो वो जो संसार के विषय हैं वो बार बार हमारी चिंतन की परिधि में आते हैं। अब यहां जो पद लिखा हुआ अनन्य चेता, तो जैसा चिंतन संसार का होता रहा है वैसा हमारा चिंतन परमात्मिक विषयों का होने लगे। अब जो भी आपकी जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था के काल में आप जितना भी चिंतन संसार का करते रहे हैं, तो उसके स्थान पर
आप परमात्मिक चिंतन को ले आए। विशेष बात देखिए यहाँ पे अनंत चेता माने क्या है। अनंत चेता माने अभिप्राय यह है कि जैसा हम नित्य निरंतर चिंतन संसार के विषयों का करते रहे हैं, वैसा ही चिंतन हम परमात्मिक विषयों का करने लगे। तो व्यवहार में या विचार में जब इस तथ्य पर हम कुछ सोचते हैं तो ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हम इतनी सहजता से, इतनी सरलता से अनुचित हो जाएं। चित्त का संसारिक विषयों से हट करके परमात्मिक विषयों में लगातार लग जाए, और वैसे व्यक्ति को श्री भगवान ने यहाँ पर अनन्य चेता कहा कि संसार के विषयों से हटे। जिस व्यक्ति ने अपने सांसारिक विषयों का के चिंतन का अभाव कर दिया है और हमारे संबंध में केवल विचार करता है, हमारे संबंध में केवल चिंतन करता है। देखिए, चित्त जो है, चित्त का की जो वृत्ति है वो चिंतन और चिंता। मन की जो वृत्ति है वह संकल्प है, बुद्धि की जो वृत्ति है वो विकल्प है। तो यहां पर श्री भगवान ने चूंकि चिंतन का विषय रखा है कि चिंतन हो तो मेरा हो, चिंतन केवल मेरा हो, ये बात श्री भगवान ने कही यहां पे कि चित्त के चिंतन के विषय में हम समा जाएं। अब चूंकि श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन होना है तो उसमें उनका प्रभाव है, उनकी स्थिति है, उनका स्वरूप है, उनके कार्य हैं। तो ये सब साधक के चिंतन के का विषय बन जाए। जैसे हम सामान्य रूप से नित्य निरंतर संसार का चिंतन करते हैं तो हम संसार के प्रति अनन्य चेता है। समझिए, इसके प्रतिकूल बात समझिए। पहले आप किसी तत्व को समझाने के लिए पहले हम प्रतिकूल बात रखते हैं कि संसार के जो चिंतन है उसमें हम सभी अनन्य हैं। संसार में रहते हैं, संसार के व्यवहार करते हैं, संसार के साथ हमारा बर्ताव रहता है, संसारिक मनुष्य के साथ बैठते हैं, उठते हैं, क्रियाशील होते हैं, चेष्टा करते हैं, और जो भी क्रियाएं हैं वो संसार के विषय में हमारी होती हैं। इसलिए हम संसार के प्रति ही चिंतनशील रहते हैं। संसार के प्रति चिंतनशील रहते हैं तो हम संसार में अनन्य चेता हैं। तो जैसा हम संसार के विषय में अनन्य चेता हैं, वैसा ही परमात्मा के विषय के संबंध में हम अनन्य चेता हो जाए। सहज भाव समझिए इसको, क्योंकि आज की जो व्याख्या है अनन्य चेता पर आधारित है। अनन्य चेता वो व्यक्ति, अनन्य चेता वो व्यक्ति है जो श्री भगवान के स्वरूप का नित्य चिंतन करता है। सहज भाव है, श्री भगवान के स्वरूप का जो नित्य चिंतन करता है वह जो है अनन्य चेता है। क्या है अनन्य चेता? केवल मात्र, जैसे कोई व्यक्ति कहता है हमने भोजन का परित्याग कर दिया, हम मात्र जो है फल ही ग्रहण करते हैं, भोजन हमने अन्न का परित्याग कर दिया, हम फलाहारी हो गए। तो उसका जो भोजन का जो आधार है वो फल है। किसी कोई व्यक्ति कहता है कि हम केवल मात्र दूध ही पी कर रहते हैं, दुग्ध पान करते हैं, तो केवल दुग्ध पान करते हैं,
केवल हम फल ग्रहण करते हैं, अन्न का परित्याग कर दिया। तो वैसे जो संसारिक विषय हैं, उन विषयों का चिंतन जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया है, उसका परित्याग कर दिया है, उस व्यक्ति को श्री भगवान ने यहाँ पर अनुचेता कहा है। अनुचेता, ये सामान्य रूप से शब्द को जब देखते हैं हम, तो इसमें कोई विशेषता या कठिनता प्रतीत नहीं होती। इसका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो कठिन है। से कोई व्यक्ति कहे, कोई व्यक्ति ये कहे या आप भोजन छोड़ दीजिए और भोजन छोड़ने के बाद में आप केवल फल खाइए, फल ही ग्रहण कीजिए, दुग्ध ही ग्रहण कीजिए, तो इसके व्यवहारिक स्वरूप को जब देखेंगे हम, या जब इसको हम व्यवहार में लाएंगे, तो हमको कठिनता प्रतीत होगी ना। तो वैसे ही संसारिक विषय के चिंतन में हम सभी इतना निमग्न हो गए हैं, इतना डूब गए हैं कि संसारिक विषय के चिंतन में हमारी इतनी निमग्नता है, इतना हम हो चुके हैं कि संसारिक विषय का चिंतन हमारा समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के लिए अनचेता पद नहीं है। अनचेता पद उस व्यक्ति के लिए नहीं, उस साधक के लिए नहीं है। संसार के बारे में विचार करता है। जैसे हमें कोई स्थान रमणीक लगे और रमणीक स्थान से हम दूर हों, वहां पहले गए हों फिर हम दूर हो जाए उससे, तो हमको रमणीक स्थान की बार बार याद आया करती है। हमारी स्मृति में वो रमणीक स्थान आ जाता है और फिर जब पहुंचते हैं वहां पर, तो पहुंचने पर हम भाव विह्वल होते हैं। क्या होते हैं? भाव विह्वल होते हैं। कितना सुंदर स्थान है। और फिर उस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष देख करके हमारी उसके प्रति चिंतन का जो भाव है वो बहुत ही प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अब रमणीक स्थान को देख भी रहे हैं और वहां बैठे हुए हैं, तो हमारे जो चिंतन का भाव है वो विशेष हो जाता है। वो वहां की जो दृश्य हैं वो हमारी स्मृति से निकलते नहीं, हमारी आंखों से नहीं निकलते। हम उनको देखते हैं बार बार, हमारी स्मृति में वो संजो जाते हैं, रहते हैं सदैव। तो जो तथ्य हमारी स्मृति में आ गए हैं, रमणीक स्थान का के जो तथ्य हमारी स्मृति में आ गए हैं, वो नित्य रहते हैं और फिर उनका उपभोग करना चाहते हैं। वैसे ही संसार के जो विषय हैं उनका भी हम उपभोग करना चाहते हैं और उनके विषय में चिंतन करते हैं। तो ये अनचेता के प्रतिकूल तथ्य है, उन तत्वों के लिए अनचेता पद नहीं आते। मात्र परमात्मा ही हमारी चिंतन की परिधि में रह जाए और समग्रता से हम उसमें समाहित हो जाए। भाई हम ध्यान में बैठते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, शास्त्रों का सेवन करते हैं, एकांतवास करते हैं, मंत्र जप करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम परमात्मा के निकट जाएं और परमात्मा हमारी चिंतन प्रक्रिया में आ जाए। ये तो कारण है। क्या कारण है? तो अनचेता जो पद है वो उन व्यक्तियों के लिए, उन महान भावों के लिए है जिन लोगों ने अपनी चिंतन शैली में केवल परमात्मा को स्थान दिया है, अन्य संसारिक विषय अपनी चिंतन शैली के बाहर कर दिए। सीधी बात है, एकदम सीधी बात है। अनुचित हो जाए,
हमारी चिंतन परिधि में केवल परमात्मा ही परमात्मा अवशेष रह जाए, कुछ अवशेष ना रहे, अवशेष बचे ही नहीं कुछ, केवल परमात्मा बचे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्री भगवान ने अनंत चेता कहा, अनंत चित्त हो जाए, क्योंकि परमात्मा की जो सुलभता है वो अनंत चेता के लिए है और शेष के लिए नहीं है, शेष के लिए नहीं है। सुलभता की बात हो रही ना यहाँ पे, तस्याहम सुलभा पार्थ, उस व्यक्ति को, उस साधक को मैं सुलभ हूं जो अनंत चेता हो जाता है, ऐसा कह रहे श्री भगवान। अनंत चेता साधक को मैं सुलभ हो जाता हूं। अब जैसे हम संसार के विषयों का चिंतन करते हैं तो जो संसार के विषय हैं वो हमको सुलभ रहते हैं, क्या रहते हैं? सुलभ रहते हैं। उस संसार के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो संसार के विषय हमको सुलभ रहते हैं। तो श्री भगवान यहाँ पर एक सहज साधन दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, इसमें केवल इतना करना है कि अपने चिंतन के भाव को परिवर्तित करना है, चिंतन के जो विषय हैं उनका परिवर्तन करना है केवल यहाँ पे, ये तो करना है। तो ये भावनात्मक बात है कि केवल विचार परिवर्तन से परमात्मा की सुलभता हो जाए, केवल चिंतन के परिवर्तन से परमात्मा सुलभ हो जाए, तो सहज साधन हुआ। हम चिंतन शैली बदलें अपनी और परमात्मा मिल जाए। ऐसे संसार में चिंतन शैली बदलने से संसार की कोई वस्तु नहीं मिलती, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अगर हम अपनी चिंतन शैली परिवर्तित भी कर लेते हैं तो संसार ऐसे हमें प्राप्त नहीं होता। उसके लिए हमको क्रिया पर चेष्टा करनी पड़ती, प्रयास करना पड़ता है। जो कुछ भी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे भोग हो, कुछ भी, उसको प्राप्त करने के लिए हमको चेष्टा करनी पड़ती है। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ परमात्मा संसार का, इस ब्रह्मांड का कि सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, सत्ता है। क्या कहें उसके लिए, किन शब्दों का प्रयोग करें? तो सबसे मूल्यवान सत्ता के लिए केवल चिंतन के परिवर्तन के आधार पर ही उसकी हमको अनुभूत होने लगती है। यहाँ क्रिया की बात नहीं है, यहाँ किसी क्रिया की बात नहीं है, तो क्रिया नहीं करनी है आपको, केवल चिंतन शैली का केवल परिवर्तन करना है। क्रिया का प्रश्न यहाँ पे नहीं है। संसार में तो क्रिया है, चिंतन शैली के परिवर्तन संसार नहीं मिलता। हाँ, उसके प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है, प्रयास करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। चिंतन की जो प्रक्रिया है वो हमको परिवर्तित करनी पड़ती है। जैसा संसार का चिंतन हो रहा था वैसा परमात्मा चिंतन होने लगे। ये भाव यहाँ पर श्री भगवान ने दे रहे हैं। अनंत चेता जो पद है वो विशेष पद है। अनंत चेता होना है आपको, बस इतनी बात है कि अपनी चिंतन की शैली में उस परमात्मा को लाना है। तो ये श्लोक संख्या 14 के पूर्वार्ध में श्री भगवान ने अनंत चेता पद कहा है। ये विशेष पद है, परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया का ये विशेष पद है। और इसको समझें आप।
हमारे चित्त के चिंतन के प्रवाह में केवल परमात्मा अवशिष्ट रह जाए, बस कुछ करना नहीं है। केवल चिंतन के प्रवाह में परमात्मा ही अवशेष रह जाए तो आप समझिए कि हम अनन्य चेता हो गए। और संसार का प्रवाह रहेगा तो फिर आप संसार के अनन्य चेता बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो अनन्य चेता पद है वो इस ओर इशारा करता है, उस व्यक्ति की ओर, उस साधक की इशारा करता है जिसके चिंतन प्रवाह में मात्र परमात्मा ही अवशिष्ट रह गया है। तो आज की जो व्याख्या है अनन्य चेता पद पर हुई। और कल की व्याख्या जो है श्लोक संख्या 14 के का जो शेष अंश है, सततम यो माम स्मृत नित्यशः, सततम यो माम स्मृत नित्यशः। इन पदों पर हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज का चूंकि सत्र समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो गया है, इसलिए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हुए आज के सत्र का समापन करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै निश्चिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।